मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत भूगोल प्रयोगशाला की आवश्यकता पढ़ेंगे कि भूगोल में प्रयोगशाला की क्या आवश्यकता है और शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो भूगोल भी क्या है, विज्ञान विषयों की तरह प्रायोगिक हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि हमें कक्षा की सामग्री की भी आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न यंत्रों की भी आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा जब कक्षा में कालांश लगते हैं तो लगातार कालांश लगते हैं और जो शिक्षक होते हैं वो एक के बाद कालांश के बाद अपनी कक्षा में जाते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि पीरियड तो लगातार लगते हैं और भूगोल शिक्षक भूगोल का पीरियड आता है तो क्या होता है पूरे दिन में एक बार कालांश उसका लगता है। और भूगोल के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के मॉडल चित्रों को दर्शाना होता है, यानी प्रैक्टिकल कार्य करवाने होते हैं। तो उसके लिए जो हम सामग्री इकट्ठा करते हैं उसको क्या करना पड़ता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जाना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि समय का तो समय ज़्यादा लगता ही है, परंतु बच्चों को पढ़ने में रुचि उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि जब आधा कालांश तो उसी में चला जाता है कि सामान इधर से उधर ले जाने के अंदर। पहला पॉइंट तो हमारा ये था। सेकंड था हमारा कि भूगोल के अंदर जो यंत्र जो मॉडल होते हैं वे अत्यधिक महंगे होते हैं। अगर हम ज़्यादातर उसको इस कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जाते हैं तो क्या होता है कि उसका टूटने का डर भी अधिक रहता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, कुछ यंत्र इस प्रकार के भी होते हैं जिनको चलाने के लिए अंधेरे की आवश्यकता होती है। अंधेरा करने पर ही लाइटें चलती हैं। हम कोई फिल्म होती है जिसके जरिए हम विद्यार्थी को पढ़ाना चाहते हैं, वो क्या अंधेरा कक्षा में अंधेरा करने के बाद ही हम उसका अधिक उपयोग करते हैं। कई प्रकार के अध्यापक ऐसे भी होते हैं जिनको कक्षा में लगातार क्लासेस लेनी पड़ती है, तो क्या होता है कि उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम प्रयोगशाला में जाके जो सामग्री है जो यंत्र है उनको हम लेकर आए, और जितने में वो लेने जाते हैं तो उनका समय भी आधा खराब हो जाता है। अगर कक्षा में जो शिक्षक है अगर सामग्री लाके पहले से रख देता है तो क्या होता है कि हमारे पढ़ाई में बाधा आती है, और जो बच्चे होते हैं वो उस सामान को देखने में आधा टाइम निकाल देते हैं और ना वो पढ़ने में रुचि ले पाते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि बच्चों को सही समय पर वहाँ पर ले जाकर उनको प्रशिक्षण कार्य करवाया जाए, और जो कक्षा का जो स्वरूप होता है वो भी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। और जब भूगोल की प्रयोगशाला है वहाँ का अगर वातावरण, जिस तरह का वातावरण वहाँ क्लास में बना हुआ होता है उसी वातावरण में हमें भूगोल की शिक्षा देनी चाहिए। अदर क्लास में अगर हम पढ़ाएंगे तो भूगोल शिक्षण के अंतर्गत अगर यंत्र नहीं होंगे या हमें सामग्री नहीं होगी तो बच्चा क्या करेगा, अच्छे से पढ़ भी नहीं पाता है। इसलिए वहाँ का वातावरण भूगोल के अकॉर्डिंग भी अच्छा होना चाहिए। जो भूगोल के जो छात्र हैं उन्हें मिट्टी है, चट्टान है या कोई भी जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनके नमूने अपने पास में रखने चाहिए, ताकि जब शिक्षक शिक्षण कार्य करवा रहा है तो वो नमूने के जरिए उन्हें बता सके, और वो सामग्री को एक ही कक्षा में सही समय पर रख देनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि सही समय पर हम उसका उपयोग भी कर सकते हैं। और क्लास में जब हम शाम पट पे पढ़ाते हैं भूगोल को तो क्या करना चाहिए, नक्शा है या कोई चट्टान है या कोई ज्वालामुखी है उसके अंतर्गत हमें ग्लोब बना लेना चाहिए। तो क्या होता है कि अगर भूगोल शिक्षण की फिक्स क्लास करती जाए कि हाँ ये तुम्हारी मतलब कक्षा ही है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो वो डायग्राम लगातार 2-3 दिन तक बना रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लो हम किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, प्रकरण को, मान लो हम भारत का नक्शा बना दिए, हम किसी प्रकरण को पढ़ा रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि प्रकरण होता है उसमें भारत का नक्शा 1-2 बार आ ही जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे हमारा समय बच जाता है पढ़ाने के लिए और हम एक ही नक्शे के माध्यम से 2-3 प्रकरण भी पढ़ा सकते हैं। इसलिए क्या होता है, शाम पट भी वहाँ का एक स्थायी यानी एक होना चाहिए और स्थायी क्लास होनी चाहिए, जो कि भूगोल प्रयोगशाला के लिए बहुत ही अति आवश्यक होती है। भूगोल शिक्षण में अनुकूल वातावरण का निर्माण हम कहाँ कर सकते हैं, भूगोल शिक्षण के अंतर्गत या प्रयोगशाला में ही हम कर सकते हैं। भूगोल के जो यंत्र है और जो उपकरण होते हैं उनको रखने के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। जो भूगोल शिक्षण के जो यंत्र हम काम में लेते हैं, जो भी सामान लेते हैं वो क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम कोई भी क्लास में रख देंगे या पढ़ा भी देंगे तो क्या होता है कि वो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं और दोबारा हमें उसको पढ़ाने में बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं। इसलिए क्या है, उन सामान की व्यवस्था अलग से होनी चाहिए, उनकी कक्षाएं भी अलग से स्थापित होनी चाहिए।
और जब अध्यापक बोर्ड के द्वारा किसी को शिक्षण कार्य करवाता है तो क्या होता है कि सामान ले जाने में लाने में कठिनाइयाँ भी नहीं होती हैं, उसकी श्रम भी बच जाती है और मेहनत भी बच जाती है और अपना बचत भी हो जाती है। तो इसलिए शिक्षण कार्य के लिए उपयोगी है कि हम श्याम पट्ट का भूगोल शिक्षण के अंतर्गत अधिक से अधिक उपयोग करें। और भूगोल शिक्षण के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी को जो भी सामग्री चाहिए होती है, जो भी यंत्र चाहिए होते हैं, वो क्या होता है, उन्हें आवश्यकता अनुसार और अच्छे से क्या होती है, प्रयोगशाला में उन्हें वो सामग्री मिल भी जाती है और वो उस चीज़ को अध्ययन करने के बाद पुनः एक जगह पे रख देते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जब हम किसी छात्र को प्रैक्टिकल कार्य करने को देते हैं तो बालक क्या करते हैं कि कालांश के पूर्व कालांश के बाद भी वो प्रारंभिक कार्य करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको टाइम लगता है उस कार्य करने के लिए। इसलिए उनके लिए पृथक क्लास होनी चाहिए, यानी पृथक रूम सेफ रखना चाहिए कि चलो हाँ कि ये प्रैक्टिकल के लिए रूम है। तो क्या होता है कि अगर कोई पीरियड लग भी जाता है तो बच्चे क्या करते हैं कि विभिन्न यंत्रों के माध्यम से उसको कर भी लेते हैं। अगर कालांश लग भी गया है तो भी उसके बाद क्या होता है, वो आसानी से उस कार्य को करने में लगते हैं और प्रायोगिक कार्य उनका इस तरह से हो भी जाता है। अगर हम अदर क्लास में हम देते हैं क्लास में तो क्या होता है कि बहुत शोर होता है, अगर बच्चे बोलते रहते हैं तो क्या होता है, उन्हें वो कार्य करने में बाधा भी आती है। ये थी हमारी भूगोल में प्रयोगशाला की आवश्यकता कि विज्ञान विषय के साथ साथ भूगोल में भी प्रयोगशाला जो होती है उसकी आवश्यकता होती ही है। इसलिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए कि समय समय पर प्रयोग भी करवाने चाहिए तथा विभिन्न यंत्रों का उपयोग करके विद्यार्थी को ज्ञान भी प्रदान करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि भूगोल शिक्षण के अंतर्गत छात्र को पढ़ने में रुचि भी होगी और वो डायग्राम बनाकर उस चीज़ को पढ़ने में भी आसानी से भी पढ़ सकता है। इसलिए विज्ञान विषय के साथ प्रयोग भूगोल भी अति आवश्यक है। अब है आपका एक गृह कार्य। ये आपका गृह कार्य है, भूगोल में प्रयोगशाला की आवश्यकता को बताइए। ये गृह कार्य आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। आपको इससे संबंधित कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।